हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात एपीडा। एपीडा पर हम लोग आज देखेंगे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है या परीक्षा उपयोगी, जो भी आप कह सकते हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा का मुख्यालय कहाँ है। सिंपल क्वेश्चंस जो आपको जानना जरूरी है। हैदराबाद में है, चेन्नई में है, कोच्चि में है या नई दिल्ली में। सही आंसर डी आएगा, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा का स्थापना कब की गई। नवंबर 1980, दिसंबर 1985, अक्टूबर 1990 या जनवरी 1986। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, दिसंबर 1985 में इसका स्थापना की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एपीडा को आपदा अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कितने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद समूह के निर्यात, संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 19, 17, 14 या 11, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, 14 खाद्य पदार्थों को निर्यात और संवर्धन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा किस प्रकार का निकाय है। संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ये वैधानिक निकाय है, अर्थात इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका इसका वास्तव में संसद में अधिनियम बनाकर इसको अधिनियमित किया गया, इसलिए वैधानिक हुआ, वैधानिक निकाय के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। एपीडा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो एपीडा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत संबद्ध है, ये बिल्कुल गलत है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, बिल्कुल सही। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में, ये भी सही। 2 और 3 मतलब आंसर ए आएगा, 2 और 3 इसमें सही है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, निम्नलिखित में एपीडा के कार्य क्या है, यह आपको बताना है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, वित्तीय सहायता प्रदान कर निर्यात से संबंधित उद्योगों को सहायता करना, अनुचित उत्पादों को पैकेजिंग में सुधार लाना। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको बता दूं ये तीनों सही है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, वित्तीय सहायता प्रदान कर निर्यात से संबंधित उद्योगों को सहायता करना और अनुचित उत्पादों को पैकेजिंग में सुधार लाना, ये तीनों ही इसके कार्य अंतर्गत आते हैं, अर्थात आंसर डी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने किस संस्था का स्थान लिया है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, प्रसंस्कृत निर्यात संवर्धन परिषद, पीएफईपीसी, अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद या भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ। इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में किसका स्थान लिया है। सही आंसर बी आएगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा गठन करने के बाद ये जो स्थान लिया है, प्रसंस्कृत निर्यात संवर्धन परिषद की जगह इसको बनाया गया है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, एपीडा के कितने क्षेत्रीय कार्यालय इस समय है, जगह पर है, मतलब कितने क्षेत्रीय कार्यालय है, ऐसा होना था कि एपीडा कितने क्षेत्रीय कार्यालय है, 11, 16, 17 या 20, इसमें से कोई आपको एक बताना है। सही आंसर बी आएगा, 16 क्षेत्रीय कार्यालय इसके अंतर्गत कार्यरत है। संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 1985, 13 फरवरी 1986, 9 अगस्त 1985 या 10 जनवरी 1986, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 13 फरवरी 1986 को ये अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, एपीडा को खालिस्तान के आयात की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी दी गई है, चाय, तंबाकू, गन्ना या चीनी। सही आंसर डी आएगा, चीनी के निर्यात करने की आयात की निगरानी की जिम्मेदारी, आयात और निगरानी, निर्यात के नहीं, आयात और यहाँ पर लिखा आयात और निगरानी की जिम्मेदारी भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री अभिषेक देव, श्री बी के विद्यार्थी, श्री डॉक्टर सुधांशु या संजीव मेहता। सही आंसर ए आएगा, श्री अभिषेक देव इसके वर्तमान जो है अध्यक्ष है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, एपीडा प्राधिकरण नामतः निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बना है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार पदेन जो होगा, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्य जो कि नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करता है, 3 संसद सदस्य जिसमें से 2 लोकसभा द्वारा और 1 राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। निम्न में से क्या सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4 या उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। ये जो क्वेश्चन है इसके चारों जो कंडिका है ये पूरे सही है कि एपीडा प्राधिकरण नामता निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बना होता है। ये चारों ऑप्शन इसके अंतर्गत आएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।